क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने? ये नहीं, वो हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जीनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लो। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना संकट काल की वजह से 15-16 सितंबर तक बंद हुई कचहरी। आगरा में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना संक्रमण। व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर वाणिज्य कर विभाग पर उठाए कई सवाल। व्यापारियों का कहना, उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों को उकसाने का कर रही है काम। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया आगरा। आधा दर्जन लोगों ने ताऊ और भतीजे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रंजिसन ताऊ और भतीजे को मारी गोली। थाना मलपुरा के धनौली का मामला। वरुण हत्याकांड मामले को लेकर सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की राहत राशि। बच्चे के घर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार और जिलाधिकारी पीड़ित परिवार के प्रति जताई शोक संवेदनाएं। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए भाई बने हैवान। 2 जगह भाइयों ने हृदय रोगी भाई के परिवार पर किया लाठी डंडों से हमला। दोनों भाई जबरन मां पर बना रहे बंटवारे का दबाव। थाना मंटोरा क्षेत्र का मामला। अवैध मादक पदार्थ बेचने का वीडियो हुआ वायरल। मलपुरा पुलिस के खिलाफ भी हो सकती है जांच। कोरोना के इलाज के नाम पर नैती हॉस्पिटल ने की मनमानी। बिना लक्षण वाले मरीज के इलाज के नाम पर 53,000 का थमाया बिल। 2 दिन मरीज रहा था नैती हॉस्पिटल में भर्ती। नाबालिग लड़की को विशेष समुदाय के युवक के ले जाने पर फैला तनाव। परिजनों के साथ हिंदूवादी संगठनों ने किया थाने का घेरा। थाना प्रभारी पर लगाए लापरवाही के आरोप। थाना इरादत नगर क्षेत्र का मामला। थाना इरादत नगर कस्बे में हुई चोरी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों और ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े सपाई। जिला मुख्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहा था प्रदर्शन। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के साथ तमाम मुद्दों को लेकर सपाइयों ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सपाइयों के जंगी प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी बनी रही मूक दर्शक। बड़ी संख्या में व्यापारी हुए सपा में शामिल। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने सपा जिला मुख्यालय पर दिलाई सदस्यता। हिंदी दिवस पर एनसीसी कैडेट ने किया वर्चुअल विचार गोष्ठी का आयोजन। आगरा कॉलेज के एनसीसी आर्मी विंग द्वारा आयोजित गोष्ठी में सुप्रसिद्ध कवि रामेंद्र मोहन त्रिपाठी वर्चुअल रूप से रहे उपस्थित। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी सोमवार को कामकाज बंद कर रहे धरने पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। शुकाबाद कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय 2 वाहन चोर किए गिरफ्तार। चोरों के पास से मिला कई सामान। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में भीड़ का ऑन द स्पॉट फैसला। चोर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में की जमकर पिटाई। मलपुरा थाना क्षेत्र के बुद्धा के नगला इलाके से गांजा और चरस के युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में मलपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। ये वीडियो जिले के पुलिस कप्तान के पास पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस मामले में एसएसपी आगरा मलपुरा पुलिस की भूमिका की जांच करा सकते हैं। एक तरफ जीआरपी और आगरा पुलिस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों का नेटवर्क तोड़ने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर ही खुले चौराहे पर चरस गांजा बेचा जा रहा है। हैरानी की बात है कि यह अवैध धंधा क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। इसका खुलासा वायरल वीडियो के माध्यम से हुआ है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो मलपुरा थाना क्षेत्र के नकला बुद्धा इलाके के बताए जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स बेखौफ होकर चरस और गांजा बेचा जा रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक थाना मलपुरा के नकला बुद्धा क्षेत्र के चौराहे पर खड़े होकर एक शख्स खुलेआम अवैध मादक पदार्थ को बेच रहा था। चरस और गांजा खरीदने वाले ग्राहक जब उससे अवैध माल की क्वालिटी की बात करते हैं तो सुनाई देता है कि अगर ये माल खराब हुआ तो पुलिस भी वापस कर देगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय पुलिस को इस अवैध धंधे की पूरी जानकारी है, लेकिन महीनेदारी बंदे होने के चलते इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। माल यार भैया जैसे ही दिख रहा माल में कमी है तो वापस कर दो।
बहरहाल जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार के पास ये वीडियो पहुंच चुके हैं और इस मामले में एसएसपी आगरा बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि पुलिस कप्तान कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ मलपुरा पुलिस की भूमिका की भी जांच करा सकते हैं। विपक्ष में होने के साथ साथ और जिला कार्यकारिणी का नया संगठन बनने के बावजूद सपाइयों में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को सपा मुखिया के आदेश के बाद जिला मुख्यालय पर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सपाई आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान सपाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर गाली गलौज की। सपाइयों की इस हरकत के बाद समझा जा सकता है आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और देख लेने की बात ये भी कर रहे हैं। ये सपाई 2022 में इसी तरह से संगठन को मजबूत कर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सपा में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता हो या विपक्ष सपाई है कि मानते ही नहीं। बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर सोमवार को समाजवादी पार्टी की जिला इकाई यूथ विंग के साथ आगरा के जिला मुख्यालय पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के साथ तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान सपाई योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते बोलते आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। यार तो क्या कर दिया भाई, क्या दे दिया भाई, बातचीत कर रहे किसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों में से कुछ सपाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ आपस में ही आस्तीनें चढ़ा ली और जमकर आपस में ही गाली गलौज करने लगे। जिस दौरान सपाई यह हरकत कर रहे थे उस दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस बल के साथ जिला मुख्यालय अपनी शिकायत और फरियाद लेकर आने वाले लोग भी मौजूद थे। सपाइयों की इस हरकत और गाली गलौज को लेकर लोग चर्चा भी करने लगे। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव शिवराम यादव ने जैसे तैसे सपाइयों को अलग किया, लेकिन इसके बावजूद सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ तोरियां चढ़ाते हुए नजर आए। समझा जा सकता है कि सपाइयों की हरकत के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो यह सपाई 2022 में सपा सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि आपस में भिड़ने से ही वह कैसे पूरे होंगे। जब कार्यकर्ताओं में हुई एकजुटता नहीं होगी तो समझा जा सकता है पार्टी और संगठन कैसे मजबूत होगा। सोमवार को सपा जिला कार्यालय पर सपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए लोग, खासकर व्यापारी वर्ग ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा महानगर अध्यक्ष के साथ सपा में शामिल हुए इन सभी लोगों का कहना था अखिलेश यादव सरकार के काम और उनकी नीतियों के चलते वे प्रभावित होकर सपा में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को सपा जिला कार्यालय पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए लोगों, खासकर व्यापारी वर्ग ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा महानगर अध्यक्ष के साथ में सपा में शामिल हुए इन सभी लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव सरकार के काम को और उनकी नीतियों के चलते वे प्रभावित होकर सपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, आज आगरा के सर्राफा बाजार, कपड़ा बाजार, लेदर बाजार से तमाम व्यापारी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने हमेशा ये भाजपा के पदाधिकारी रहे, सपोर्टर रहे। मुझे खुशी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से प्रेरित होकर उन्होंने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आकर ज्वाइन की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में जब ऐसे व्यापारी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम व्यापारी, बेरोजगार, दबा कुचला, गरीब आदमी, किसान आदमी आज इलेक्शन हो जाए, इनको उखाड़ फेंकने का काम आगरा की जनता और आगरा के लोग करने के लिए तैयार बैठे। वो चीज अब इन लोगों के जहन में दिमाग कर रही है, इनके जहन में आ रही है कि ये तो बहुत अच्छे थे, अखिलेश जी तो बहुत अच्छे थे, ये हम तो यहाँ पर थोड़ा सा ठगे भी जा रहे हैं, लुटे भी जा रहे हैं। कोरोना वायरस में जब कोई भी परेशानी आती है, ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि कोई भी परेशानी आपको अलग करती है, कौन आपके साथ है, कौन आपके दूर है। ये कोरोना वायरस की जो परेशानी आई है, इसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब इन भाजपा सपोर्टर्स को ये दिखने लगा, जो पहले ये लोग भाजपा ही थे, तो दिखने लगा कि ये पार्टी वास्तव में अच्छी नहीं है, हमारा निर्णय गलत हो गया। तो अब हमारे अखिलेश जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की
उन अवधारणाओं को सोचते हुए ये लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस मौके पर सपा में शामिल हुए सभी लोगों ने पार्टी और संगठन को मजबूत करने की बात कहते हुए 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। विश्वविद्यालय में लंबित अपनी समस्याओं को पूरा न होने पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को पिछले 2 माह से निरंतर ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों की पिछले 1 साल से लंबित पड़ी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी सोमवार को कामकाज बंद कर धरने प्रदर्शन पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि पिछले कई वर्षों से उनकी मांगें लंबित पड़ी हैं, जिनको लेकर वह निरंतर अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। तो वहीं धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये विश्वविद्यालय का एम्प्लॉयज संघ है, उसके द्वारा जो कर्मचारियों की जायज समस्याएं उसको लेकर 2 महीने से माननीय कुलपति जी से और कुल सचिव महोदय से बराबर संपर्क किया जाता था, रिप्रेजेंटेशन दिए गए। जो विश्वविद्यालय का मांग पत्र था जिसमें विभिन्न समस्याएं थी, जैसे कर्मचारियों के मृतक आश्रित कर्मचारियों के परिवार का जो दैनिक यापन की जिंदगी है, उनको जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है और 1 साल हो गया उनके परिवार के लोग रोज आकर बैठते हैं और परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के महासचिव अरविंद गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मृतक आश्रित कर्मचारियों के परिवारजनों की नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जबकि मृतकों के परिजनों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। वहीं कर्मचारियों की आवास की स्थिति भी खराब है, तो वहीं वेतन विसंगतियां और प्रमोशन भी लंबित है। इसके अलावा 2001 के शासनादेश के बावजूद भी संविदा कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जो कि एक बड़ी समस्या है। दूसरा, कर्मचारियों के जो जायज प्रमोशन है रिक्त पदों पर उसी चीज से उनको लाभ प्रदान किया जाए और वर्ष 2001 से जो उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश है कि संविदा कर्मचारियों को समायोजित करके उनको नियमित किया जाए, वो भी प्रक्रिया कम से कम शासन और विश्वविद्यालय के दौर में दौड़ रही है और पत्रावली पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भी तमाम समस्याएं, आवासों की समस्याएं, उस संबंध लेकर सभी को माननीय कुलपति जी को अवगत कराया जा चुका, लिखित में मांग पत्र भी दिया जा चुका, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन होकर विश्वविद्यालय परिवार को, क्योंकि नेतृत्व को बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द अपनी मांगों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्दी ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन उन्हें एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। कोरोना प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए आपदा में अवसर बनता जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से लूट की जा रही है, जिसके चलते हॉस्पिटल में आए दिन विवाद हो रहे हैं और अब मरीज के परिजन चिकित्सा विभाग में शिकायत करने की बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने की नसीहत क्या दी। प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हॉस्पिटल सबसे पहले आगे आ गए। उन्होंने कोरोना से जूझ रहे मरीजों में ही अवसर खोजना शुरू कर दिया। आगरा में लगातार कोरोना मरीजों के साथ इलाज के नाम पर लूट खसोट के मामले सामने आ रहे हैं। राम रघु हॉस्पिटल का विवाद अभी निपटा भी नहीं है कि अब नियति हॉस्पिटल में भी शिकायतें सामने आने लगी हैं। इन्हीं निजी हॉस्पिटल की लूट को देखते हुए सरकार की ओर से भी मरीजों के इलाज के अधिकतम खर्च की सीमा तय की गई थी। इसके बावजूद अस्पताल सरकार की ओर से तय की गई सीमा से 5 से 10 गुना तक वसूली कर रहे नियति हॉस्पिटल में हुए विवाद में मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका मरीज L1 ग्रेड यानी बिना लक्षण का मरीज था, जिसे पहले दिन एडमिट कराया गया और दूसरे दिन ही उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई। लेकिन जब मरीज को यहां से डिस्चार्ज किया गया तो एक दिन का बिल 53,000 सौंप दिया गया। यहाँ जो खड़े हो नियति हॉस्पिटल में क्या वजह थी, कितना बिल बना? सर, मैंने कल पेशेंट एडमिट कराया था शाम को 4 बजे। अभी मैं पेशेंट को यहाँ से रिलीज करा रहा हूँ उसके हॉस्पिटल के लिए। वो कोविड नेगेटिव है और उसका जो बिल आया है वो 53,839 रुपये आया है। मैंने हॉस्पिटल वालों से कहा कि इतना बिल ज़्यादा आपने बनाया है, तो उन्होंने कहा जो भी चार्ज लगे हैं वो सही है, इसमें कोई छिड़वाई नहीं है। कहाँ शिकायत कर रहे हैं अभी आप किसी से? सर, शिकायत तो यहाँ पर मैं CMO साहब से शिकायत करने के लिए जाऊँगा और वो लिखित में शिकायत करेंगे। अगर सरकार और स्वास्थ्य विभाग इससे ध्यान देगा तो शायद और जो पेशेंट है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिन पर ज्यादा फीस दी जा रही है, उनके साथ ऐसा न हो। मरीज के परिजनों का कहना है कि कोरोना की जांच के नाम पर जहां 12,000 वसूले गए तो वहीं पीपी किट के साथ साथ अन्य खर्चों पर भी हजारों रुपए की वसूली की गई, जबकि सरकार की ओर से
10,000 ऐसे मरीजों के प्रतिदिन का खर्चा तय किया गया है। मरीज के परिजन अब इस पूरे मामले को सीएमओ के सामने ले जाकर जांच की बात कर रहे हैं। शासनादेश की आपको जानकारी है कि क्या? शासनादेश की पूरी नॉलेज तो नहीं है, थोड़ी सी मैं नॉलेज जुटा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, L1, L2, L3। तो L1 कैटेगरी का मेरा पेशेंट है, इसका जो मिनिमम चार्ज है वो 10,000 रुपया है। इसके अलावा जो सेकंड लेवल का चार्ज है 12,000 रुपया है, थर्ड लेवल का जो चार्ज है वो 18,000 रुपया है। पीपीई किट भी इसमें इंक्लूड है? आप तक पीपीई किट सर इसमें है। इसका जो इनमें इमेजिंग रेडियोलॉजी का चार्ज इन्हें लगाया 4700 रुपया, लेबोरेटरी का 12,900 रुपया लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज इनका 250 रुपया है और अदर चार्ज भी 7200 रुपया लगाए। जिनको अदर चार्ज में मैं क्या सबमिट करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से इस तरह के मामले आगरा में लगातार देखे जा रहे हैं, जहां कोरोना के मरीजों के इलाज के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। वहीं चिकित्सा विभाग भी इन सभी शिकायतों पर अभी तक आंखें मूंदे हुए हैं और जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के साथ तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा जिला कार्यकारिणी और यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर ले योगी और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के साथ ताज नगरी में भी सपाइयों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के साथ तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा जिला कार्यकारिणी और यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर ले योगी और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों के इस प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय का भी गेट बंद कर दिया गया था, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद रहा। लेकिन इसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं, खासकर युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। किसान विरोधी, दलित विरोधी सरकार जो आज इस सरकार के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किसी का रोजगार नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसी निकम्मी और गुंडा और नेताओं की गठजोड़ से सरकार चलने वाली सरकार से आज इस्तीफा मांगने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लेकिन हम सुबह से बैठे हुए डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं। अधिकारी सरकार के नशे में मस्त हैं, कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, हमको मुकदमे लिखने की धमकी दी जा रही है, हमें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। हम योगी जी से कहते हैं कि तुम्हारी पुलिस में और तुम में जितना दम है हमें जेल भेजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी सरकार को नहीं चलने देंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन है, ये प्रदेश में बढ़ती हुई शिक्षा, किसान बेहाल है, बेरोजगारी है, शिक्षा का निजीकरण है, महंगी शिक्षा, आरक्षण पे बार और बीएड में एससी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश पर रोक है। इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में ताना सरकार चल रही है, योगी और मोदी प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। रेल का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, इससे छात्र और नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार के विरोध में आज हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि जो पुलिस कुछ एक सपाइयों के प्रदर्शन से पहले ही उन्हें नजरबंद कर लेती थी और किसी भी कीमत पर सपाइयों को जिला मुख्यालय नहीं पहुंचने देती थी, वह पुलिस सोमवार के प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह सपाइयों के आगे मूक दर्शक बनी रही। रविवार रात अज्ञात चोरों ने इरादत नगर कस्बे में बनी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने बेखौफ होकर दुकानों के ताले चटकाए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने शमशाबाद संयम मार्ग पर जाम लगा दिया। रविवार रात अज्ञात चोरों ने इरादत नगर कस्बे में बनी 2 इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों को अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने बेखौफ होकर दुकानों के ताले चटकाए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दुकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान व नकदी चुराकर फरार हो गए।
इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश फूट गया। व्यापारियों के साथ ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में चोरियों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। विगत दिन पूर्व थाना क्षेत्र के इनायतपुर गाँव में भी चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया, लेकिन चोरी के इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल लोगों ने पुलिस से चोरियों के मामले के जल्द से जल्द खुलासे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के रूप में सेवा सप्ताह कार्यक्रम भाजपा आगरा महानगर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये सेवा सप्ताह 14 तारीख से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को समय पर ब्लड बैंक में रक्तदान महादान का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करते हुए सभी से रक्तदान करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भाजपा महानगर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये सेवा सप्ताह 14 तारीख से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को रक्तदान व प्लाज्मा दान का आयोजन समर्पण ब्लड बैंक में किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, एतमादपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के द्वारा फीता काटकर किया गया। इनके नेतृत्व में 70 लोगों द्वारा समर्पण ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन प्लस प्लाज्मा डोनेशन का काम ये किया गया और इसी प्रकार विगत 20 तारीख तक चाहे वृक्षारोपण, स्वच्छता, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, सबका समायोजन और सबको जिम्मेदारी इस प्रकार दी गई है। एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और 70 यूनिट ब्लड देंगे। कहते हैं कि रक्तदान महादान है और इस समय पर रक्त की और ज़्यादा महत्वता बढ़ गई है कोरोना के काल में, जब आज हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहूँगा उन कार्यकर्ताओं को जो आज रक्तदान करने के लिए आए हैं ऐसे समय में, जब प्लाज्मा के रूप में या वैसे बहुत ही आवश्यकता खून की है। तो निश्चित रूप से अभी जो हमारा सप्ताह चलेगा वो लगातार चलने वाला है, उसमें विभिन्न सेवा के काम होंगे, उसकी आज शुरुआत है। इस रक्तदान शिविर में 70 यूनिट रक्त का दान करने के साथ साथ लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पत्रकार, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सफाई कर्मी जो प्रतिदिन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी सम्मान किया गया। यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट, लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST
8,200 per year plus scholarship. Polytechnic, General OBC, 3,100 per year plus scholarship. SC/ST, 1,100 per year plus scholarship. B.Ed, General OBC, 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma, General OBC, 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma, General OBC, 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus, Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना, प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020. Admission open for Diploma in Footwear, Manufacture and Design, 2 years, Advanced Certificate in Footwear, Design and Product Development, 1 year. PG Diploma in Footwear Technology, 18 months, Certificate in Shoe, CAD, CAD, 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि लगातार कई वर्षों से अर्थव्यवस्था से जूझ रहे भारत के व्यापारी के बारे में ध्यान दिया जाए और उनके विरुद्ध गलत सोच और विचार रखने वाले अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए ताकि व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। मैं भूपेंद्र सिंह पोपटी हूँ, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी। आज प्रेस वार्ता GST डिपार्टमेंट द्वारा, उत्तर प्रदेश GST डिपार्टमेंट द्वारा 10 सितंबर को इनकी कमिश्नर महोदया ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश के अंतर्गत उन्होंने व्यापारियों के यहाँ SIB कराने का कोटा निर्धारित कर दिया है। इस प्रकार की कार्रवाई ना तो आज दिन तक कभी हुई है और ना ही हम इसे बर्दाश्त करेंगे। व्यापारी सर्वविदित है कि पिछले 7 माह से अत्यंत संघर्ष की स्थिति में गुजर रहा है और ये केवल 7 माह की बात ही नहीं है। व्यापारी पिछले 3 वर्ष से अत्यंत संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहा है। सर्वप्रथम नोटबंदी, उसके पश्चात GST का लगना और उसके पश्चात लगातार मंदी छाई हुई है और इस बीच लॉकडाउन का हो जाना व्यापारी के समक्ष अत्यंत कठिनाइयां ही कठिनाइयां आ रही हैं। आर्थिक रूप से वो समाप्त हो चुका है। देश की GDP 24% माइनस की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देना, जिसका कि सरकार, ये लोकप्रिय सरकार है हमारी, और उसके अंदर कौन ऐसे अधिकारी हैं जो अधिकारियों की जेब भरना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। अब लॉकडाउन झेल कर चुका है, मंदी की मार झेल कर चुका है व्यापारी
और ये थोड़ा समय उसको अपना संभलने का मौका मिलता, लेकिन ये आदेश आने के बाद में निश्चित ही व्यापारियों का उत्पीड़न होगा और व्यापारी की परेशानी बढ़ेगी। मामला जो है जीएसटी विभाग की एक महोदया द्वारा 10 सितंबर को जो व्यापार विरोधी आदेश पारित किया गया है, उसके लिए आज हम यहाँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के माध्यम से उस निर्णय का विरोध करते हैं और किसी भी हालात में इस तानाशाही रवैये को, इस तानाशाही आदेश को व्यापारियों के खिलाफ लागू नहीं होने देंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 20% पे आ गई है, जिसमें बहुत सारे व्यापारी बंद करने की कगार पर हैं। बहुत सारे व्यापार बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं और इस समय हमें व्यापारी को किसी तरह खड़े होने के लिए हिम्मत जुटा रहा है और कर रहा है। ये तो मर्सी किलिंग है व्यापार के साथ कि उसको जो है मरते हुए जानवर को और एक इंजेक्शन दे दिया है। हिंदी दिवस के अवसर पर आगरा कॉलेज के एनसीसी आर्मी विंग द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने पर चर्चा की गई और सभी ने हिंदी भाषा पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। 1992 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को देश के बाहर करने के लिए चलाया था। अब हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन चलाना होगा और इस अभियान को देश की युवा शक्ति नेतृत्व प्रदान करती है तो निश्चित ही हिंदी अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त कर सकेगी। ये कहना है सुप्रसिद्ध कवि रामेंद्र मोहन त्रिपाठी का। वे आगरा कॉलेज के एनसीसी आर्मी विंग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल मीट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जिस देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं होती वह राष्ट्रीय जीवंत नहीं होता। हमारी हिंदी हमारी माँ है। उन्होंने हिंदी के विकास में आगरा के साहित्यकारों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि आगरा में ऐसे अनेक कवि, लेखक और साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी को समृद्ध किया है। एनसीसी आगरा कॉलेज के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट अमित अग्रवाल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में भारतीय सेना के जवानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। वेबिनार में आगरा कॉलेज हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, ऋतुराज त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं वेबिनार के दौरान एसयूओ शुभम यादव, एसयूओ लक्ष्मी, यूओ शिवानी परमार आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 सितंबर को हुए उपदेश हत्याकांड में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रविवार को जिला अधिकारी आगरा, एसएसपी आगरा मृतक उपदेश के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बनाया और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। वहीं कार्यवाही में शिथिलता बरतने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया। 10 सितंबर को हुए उपदेश हत्याकांड में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रविवार को जिलाधिकारी आगरा, एसएसपी आगरा मृतक उपदेश के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। वहीं कार्रवाई में शिथिलता बरतने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। इंस्पेक्टर की विभागीय जांच कराई जा रही है। बता दें, फिरौती के लिए 9 वर्षीय मासूम की हत्या करने वाले हत्यारों पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रासुका की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंस्पेक्टर सलीम खान को सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार को मासूम मृतक उपदेश के घर एसएसपी और जिलाधिकारी पहुंचे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने ये जानकारी दी। शासन स्तर से इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है। जो पीड़ित परिवार हैं उनको शासन द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में 5 लाख की धनराशि दी गई है। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हमारी संवेदना है और ऐसी घटनाएं बार बार न हो, इसका रिपीटेशन न हो, इसके लिए जिन्होंने किया है उनको तो पुलिस ने पकड़ ही लिया है, वरना उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से कोई ऐसा सोच न पाए। इसलिए जो एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई होती है वो भी चल रही है। भेज दिया है, घटना का अनावरण भी कर लिया है। एक जिस प्रकार से इस घटना को खारिज किया गया है, इस घटना के लिए इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो कि एक मैसेज देने का भी काम करेगा कि इस प्रकार की घटना कोई अपराधी न करें। साथ ही साथ प्रथम दृष्टया जो थाना प्रभारी तत्कालीन थे, जिनकी समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उनको निलंबित भी कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए और यहाँ पे पुलिस बल जो है तैनात है और जिस प्रकार की भी जरूरत है पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी पुलिस बल। बता दें, एतमादपुर थाना क्षेत्र के गांव
धौर्रा में 10 सितंबर को 9 वर्षीय मासूम उपदेश उर्फ बुल्ला की पड़ोस में रहने वाले वाहिद अरमान अयूब ने फिरौती के चलते अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मासूम उपदेश का शव घर के समीप भूसे में दबा दिया गया था। मृतक मासूम के परिवारजनों को पूर्व में ही पड़ोस में रहने वाले वाहिद अयूब अरमान पर शक था, लेकिन इंस्पेक्टर सलीम खान ने कार्रवाई के बजाय आरोपियों को ही मेहमान नवाजी कर बढ़ावा दे दिया। मामला मीडिया में संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने रविवार दोपहर आदेश के बाद आरोपियों पर राजकों की कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर सलीम खान को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिलाधिकारी पीएन सिंह, एसएसपी आगरा बबलू कुमार रविवार शाम मृतक उपदेश के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए का चेक परिवारजनों को प्रदान किया। वहीं एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि आरोपियों पर राजकों की कार्रवाई व इंस्पेक्टर सलीम खान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर की विभागीय जांच भी कराई जा रही है, जिसके बाद दोषियों को गंभीर सजा मिल सके। नीट परीक्षा देने आए छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके चलते अभिभावकों ने काफी देर तक कॉलेज के गेट पर हंगामा काटा। रविवार 1:30 बजे का है। नीट परीक्षा का सेंटर जमाल नगर भैंस स्थित डीएस इंटर कॉलेज में पड़ा था, जिसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा से छात्र छात्राएं परीक्षा देने आए थे। असमदुल्ला शमसी पुत्र मोहम्मद उमेश अलीगढ़ व दिगमा पुत्री संदीप आगरा और पूजा शर्मा कॉलेज का पता पूछते पूछते जमाल नगर भैंस पहुंचे, लेकिन तब तक छात्र और छात्राएं मात्र 5 मिनट लेट हो गए थे, जबकि परीक्षा का समय 2 बजे से 5 बजे का था। अहमदुल्ला के पिता मोहम्मद उमेश व दिगमा के पिता संदीप व पूजा शर्मा के स्कूल प्रबंधक से काफी निवेदन भी किया कि प्रवेश पत्र पर स्कूल में गांव का नाम न लिखा होने के चलते पता ढूंढने में देरी हो गई थी, अतः उन्हें परीक्षा देने दिया जाए। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने छात्र छात्राओं व परिजनों की किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया है। गुस्साए छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने डीएस इंटर कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा काटा। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधक ने छात्र छात्राओं को परीक्षा दिलाने से इनकार कर दिया। मायूस छात्र छात्रा अपने घर वापस लौट गए। साल बच्चे ने तैयारी करी है, लाखों रुपए खर्च हुआ है कोचिंग के अंदर, इनको जरा एहसास नहीं है इस बात का। इतनी हठधर्मी हो रही है। हॉल टिकट जो है उस पर भी पता सही नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। रास्ता खराब और कोई ज्यादा देरी नहीं, मात्र 5 मिनट की दूर देरी है। कोई ज्यादा लंबी होती तो बात ये थी कि साहब आधा घंटे 1 घंटे लेट है। और अलीगढ़ से काफी दूर पड़ रहा है, उसमें एड्रेस क्लियर नहीं है जिससे कि ये हम समय से आ जाते। तो ये सारी चीजें हैं, क्या ये कर नहीं सकते बच्चों के लिए? क्या कर रहे हैं ये? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए है, कोई सिंपैथी नहीं। और पेरेंट्स आए हुए हैं तो सब देखिए, कोई नीम के नीचे कोई व्यवस्था नहीं है सही तरीके से। नहीं, कोई कहाँ बैठा सही है। सेंटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ये तरीका है चलाने का? ऐसे ही चलता है सेंटर। और भी सेंटर चल रहे हैं, देखिए जाके वो यहाँ बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ हुई है। अंदर है और डीएस के नाम से बहुत ज्यादा है। पहली बात तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ, वो भी इस वजह से कि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा अंदर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये रहा। और अंदर नहीं आने दिया, फिर अंदर नहीं आने दिया। 5 मिनट लेट होने की वजह से उन्होंने कह दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। नहीं, आप लोग 5 मिनट ओनली लेट हुए हैं और फिर भी आपको अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, आपने यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं उनसे आपने रिक्वेस्ट की कि साहब हम 5 मिनट लेट हैं, फिर भी आप लोग गली बाहर उन्होंने वहीं अंदर का बाहर के गेट पे आया, उन्होंने हाथ हिला दिया, अंदर नहीं आ सकते। वहीं नीट परीक्षा में प्रवेश पत्र में डीएस इंटर कॉलेज का नाम तो लिखा था, लेकिन किस गांव में स्थित है इसका जिक्र नहीं किया गया था। इसके चलते छात्र छात्राएं घंटों स्कूल में ढूंढने में लगे रहे। यही कारण रहा कि कुछ छात्र छात्राएं कॉलेज पर 5 मिनट लेट पहुंच पाए, इसलिए परीक्षा देने से वंचित रह गए। अगर प्रवेश पत्र पर पता सही लिखा होता तो परीक्षा से वंचित नहीं रहना होता। शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस मैनपुरी चौराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। फिरोजाबाद शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस ने मैनपुरी चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार स्विफ्ट डिजायर जिसे पुलिस ने रोका तो ये लोग कार भगाने लगे, तो पुलिस ने घेराबंदी की। तो पूछताछ में अपने नाम जगदीश अहिरवार पुत्र श्यामलाल अहिरवार शिक्षक कॉलोनी थाना देहात विदिशा मध्य प्रदेश व दूसरा शंकर पुत्र महावीर बामौर जैतपुर मुरैना मध्य प्रदेश कार के बारे में जानकारी दी। ये शिकोहाबाद के रुकनपुर से चुराई गई है। अपराधी पकड़े गए हैं, कैसे अपराधी हैं, क्या है इनका? देखिए, ये
10/9/20 को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी यहाँ से चोरी हुई थी। ये वादी मोहम्मद नईम है, यहाँ के शुभाबाद के रहने वाले, इनकी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। ये चोरों ने चोरी कर ली थी। हमने इसमें पुलिस टीमें लगाई थी और हमारे जो SHO हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये 13/9 को यानी कि कल की जो है शाम को ये मैनपुरी चौराहे से ये 2 चोरों को मैं कार के पकड़ लिया है, जिसमें एक चोर है जगदीश अहिरवार पुत्र श्यामलाल अहिरवार निवासी शिक्षक कॉलोनी गली नंबर 3 और दूसरा है शंकर पुत्र महावीर बामौर जैतपुर। ये दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मुरैना के, और आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनसे कोई हथियार भी बरामद हुआ है? हथियार तो इनसे जो है नहीं बरामद हुआ है, केवल एक गाड़ी जो स्विफ्ट डिजायर चोरी हुई है वो बरामद। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने? ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश में। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA, General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months।
Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310-642-370 and 790-6800-655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते दिन भर की खास खबरों। कोरोना संकट काल की वजह से 15-16 सितंबर तक बंद हुई कचहरी। आगरा में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना संक्रमण। व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर वाणिज्य कर विभाग पर उठाए कई सवाल। व्यापारियों का कहना, उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों को उकसाने का कर रही है काम। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया आगरा। आधा दर्जन लोगों ने ताऊ और भतीजे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रंजितन ताऊ और भतीजे को मारी गोली। थाना मलपुरा के धनौली का मामला। उरण हत्याकांड मामले को लेकर सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की राहत राशि। बच्चे के घर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार और जिलाधिकारी। पीड़ित परिवार के प्रति जताई शोक संवेदनाएं। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए भाई बने हैवान। 2 सगे भाइयों ने हृदय रोगी भाई के परिवार पर किया लाठी डंडों से हमला। दोनों भाई जबरन मां पर बना रहे बंटवारे का दबाव। थाना मंटोरा क्षेत्र का मामला। अवैध मादक पदार्थ बेचने का वीडियो हुआ वायरल। मलपुरा पुलिस के खिलाफ भी हो सकती है जांच। कोरोना के इलाज के नाम पर नयती हॉस्पिटल ने की मनमानी। बिना लक्षण वाले मरीज के इलाज के नाम पर 53,000 का थमाया बिल। 2 दिन मरीज रहा था नयती हॉस्पिटल में भर्ती। नाबालिग लड़की को विशेष समुदाय के युवक के ले जाने पर फैला तनाव। परिजनों के साथ हिंदूवादी संगठनों ने किया थाने का घेरा। थाना प्रभारी पर लगाए लापरवाही के आरोप। थाना इरादत नगर क्षेत्र का मामला। थाना इरादत नगर कस्बे में हुई चोरी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों और ग्रामीणों ने थाना प्रभारी